2S Education Hub. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 2S एजुकेशन हब में। आज हम लोग मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। इसमें आज हम लोग का प्रथम क्लास है मनोविज्ञान का, तो इसमें हम लोग चलिए कुछ विवरण मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान से जुड़े प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गॉयकल ने दिया। किसने दिया? रुडोल्फ गॉयकल ने। कब दिया? 1590 ईस्वी में। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इंग्लिश रूपांतरण साइकोलॉजी होता है। ठीक है, मनोविज्ञान को सबसे पहले अर्थ के रूप में किसने लाया? ना गेरिट ने लाया। सबसे पहले मनोविज्ञान को अर्थ के रूप में गेरिट ने लाया। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजी की उत्पत्ति लैटिन यूनानी ग्रीक भाषा के दो भाग, लैटिन यूनानी के ग्रीक भाषा के दो भाग साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ना साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? ना आत्मा का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से आरंभ होता है। कब आरंभ होता है? 16वीं शताब्दी से, जबकि अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। इसका अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन 16वीं शताब्दी में इसका इतिहास आरंभ हुआ। ठीक है, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? ना दर्शन शास्त्र। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, मनोविज्ञान की जननी कौन है? ना दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में था। मनोविज्ञान किसके अंग के रूप में था? ना दर्शन शास्त्र के रूप में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसे अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। किसने अलग किया? दर्शन शास्त्र से, ना अरस्तु ने। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? ना अरस्तु ने कहा था। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बनाया? ना अरस्तु ने। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान को छेड़खानी किया था किसने किया था? अरस्तु ने किया था। ठीक है, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया। जितने भी मनोवैज्ञानिक थे ना, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कब स्वीकार किया? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बनाने के लिए अरस्तु एवं समर्थक प्रतिपादक प्लेटो एवं डेकार्ट थे। अरस्तु ने इसे कहा आत्मा का विज्ञान, लेकिन समर्थन करने के लिए किसी का तो जरूरत पड़ेगा ना, तो उसमें कौन कौन आए? प्लेटो एवं डेकार्ट। 17वीं शताब्दी आते आते आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 16वीं शताब्दी में इसका उत्पत्ति हुआ। 16वीं शताब्दी ने कहा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, लेकिन 17वीं शताब्दी की जो मनोवैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आत्मा का ना रंग होता है, कहाँ निवास करती है, किस स्थिति में रहती है, कैसा आकार होता है, ये स्पष्ट नहीं था। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।